बोलो संकटा माई की जय। एक सास बहू थी और दुर्भाग्यवश संकटा माता की कृपा देखिए कि बहुत बड़ी भक्त दोनों थी, लेकिन उनके पास कोई औलाद नहीं था, कोई वारिस नहीं था। ससुर भी खत्म हो गया था और पति भी खत्म हो गया था। दोनों विधवा थी, सास बहू दोनों। लेकिन वो संकटा माता की इतनी भक्ति थी कि उन्होंने संकटा माता से अर्ज किया, पूजा किया कि माँ हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी दुकान दौरी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा, और अगर बहू को कहीं से होता है बच्चा तो उसके ऊपर अपयश लगेगा। आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमको वारिस भी मिले और हमारा नाम भी चमकता रहे। संकटा माता ने उनको आश्वासन दिया कि तुम इतनी बड़ी मेरी भक्त हो, मैं तुम्हें औलाद जरूर दूंगी, और उसका कारण तुम किसी को भी मत बताना। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे दाहिने हाथ की गदेली पे एक छाला पड़ा मिलेगा, और उस छाले को तुम 9 महीने सिरच कर रखना। धीरे धीरे वो तुम्हारी गदेली का छाला बढ़ेगा। जब 9 महीना हो जाएगा तो उस गदेली से तुम्हारे एक मेढक पैदा होगा, और तुम उसको पुत्र की तरह ही पालना पोसना, सारा शिक्षा दीक्षा दुकान दौरी सब कुछ जो है करना। सुबह उठी तो बहू देखी सही में हाथ में छाला पड़ा हुआ है। उसने अपनी सास से बताया कि माँ मेरे हाथ में छाला है और रात में मैंने सपना भी ऐसे ही देखा, माता मुझसे ऐसे ही कह रही हैं। कहीं बहू चुप हो जा, तू अपने इस छाले को लेकर के 9 महीने का समय व्यतीत कर। और सास बहुत ध्यान देने लगी बहू का। भाई उसको आशा हो गई कि मेरे घर में एक वारिस आएगा। 9 महीने का दिन बीता, मेढक हुआ उसको। अब पूरे भाई गांव देश टोला मोहल्ला में तो खबर हो ही जाती है, तो कुछ लोग हास परिहास भी कर रहे थे कि देखा भैया इनके मेढक भाग है, इनके औलाद के हुए ना रोजी नहीं ना, इनके मेढक हो गया है। वो सब सुन लिए। धीरे धीरे मेढक, भाई मेढक की औकात कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो उसका नाम उन्होंने प्यार से रखा गोपाल। गोपाल रखा। दोनों सास बहू गोपाल गोपाल करके बुलाती हैं, और खुदक खुदक के वो घर भर में घूमता, अपना खाता पीता, और जहाँ मंदिर में जाती पूजा करने वो भी जाता पीछे पीछे। फिर कहीं शादी पड़ी तो उनकी जो मंदिर में जब गया वो तो राजकुमारी अपनी भाभी के साथ आई थी। तो उसने मेढक को देखा, लेकिन उसको मेढक नहीं दिखा, उसको राजकुमार दिखा, बाकी सबको मेढक दिखा। तो उसने अपनी भाभी से कहा कि भाभी मैं इसी से शादी करूंगी। कहने के लिए तुम पागल हो गई हो, बताओ इतने बड़े राजा की बेटी मेढक से तुम शादी करोगी, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा। कहे नहीं भाभी चल के बात करिएगा पिताजी से। तो गए तो पिताजी तो पहले क्रोधित हुए, फिर उन्होंने कहा मैं स्वयंवर रखवाता हूँ, तुम जिसके गले में डाल दोगी उसी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। स्वयंवर हुआ, मेढक कहा हम भी जाएंगे। तो सास बहू कहें कि भैया तुम कहाँ जाओगे, एक तो छोटे से हो, 2 पैर कोई रख देगा कुचल जाओगे, कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। कहे नहीं हम भी चलेंगे, हम चलेंगे। पर्स वर्ष में वो अपना घुस के बैठ गया, चला गया स्वयंवर में, अलग कुर्सी पे बैठा। अब उसको देखिए जिसमें कमी रहती लोग उसको हंसते हैं सही है। अब जितने राजा महाराजा सब बैठे थे सब उसको देख के हंसते थे कि भैया देखा माना ही कमी पड़ गया, मेघो आया है ब्याह करे, मेढको आया है ब्याह करे। तो मेढक सुन रहे थे। जयमाल देके राजकुमारी आई और जो हो जयमाल मेढक के गले में डाल दी। तो राजा जी कहे कि अरे ये बहुत बौखला गई थी, हड़बड़ा गई थी, गड़बड़ी से मेढक के गले में जयमाल पड़ गई, ये गलत है, इसको घबराहट में इसके पड़ गया। फिर दोबारा पड़वाया गया जयमाल, 7 मरतबे किया गया और 7 बार वो जयमाल मेढक के गले में पड़ी। अब राजा हार गया कि ठीक है मेढक पे राजू, जाओ मेढक के साथ तुम। और उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया, बेटी से अपने विदा कर दिया, रिश्ता तोड़ लिया। अब बहू आई भाई परछा और अब सब शर्म से झुकी जा रही हैं। गांव की औरतें बाहर आस पड़ोस की सब कह रही ए भैया मेघा दुल्हन लेके आया है, उठा परछा। अब शर्मा भी नहीं थी, लेकिन अंदरूनी बात तो सास बहू दोनों जान रही थी। उठी गई, परछी बहू आई, सब पूजा पाठ कराया गया, अपना जो इंतजाम होता है सब पति पत्नी का सब कराया गया। दोनों अपना कमरे में गए। तब मेढक जो है अपना खाल उतार के टांगे,
पूरा अच्छे खासे राजकुमार। दोनों भैया अपना ऐसे जिंदगी बीतती रहती। एक दिन बहू, वो सास बोली बहू से कि ये बहू तुम कैसे मेढक के साथ रहती हो, कैसे तुम्हारा गुजारा होता है? तो कहे कि माँ वो मेढक नहीं है, वो आप लोग की नज़र में मेढक हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। और ना विश्वास हो तो आज रात आज हमारे पलंग के नीचे आप लेटिए, आप लेटिए मेरे पलंग के नीचे। तो कहे कि अरे अभी बुढ़ौती में हम चले बेटवा पतोहू के कमरे में चले हम लेटे। कहे नहीं माँ, आज आप चलिए लेटिए, आज हकीकत सबके सामने आनी चाहिए, बहुत दिन से बेइज्जती हो रही मेढक मेढक करके। गई फिर बहू रानी जो है नीचे लेटी खटिया के। जब पलंग के नीचे लेट गई तो उनको क्या पता, वो अपना उतारे और बिल्कुल राजकुमार के रूप में आए, पत्नी के साथ अपना सो गए। तब ये बहू रानी नीचे से उतरी, उनकी जो खलरी थी उसको उतार दी, उतार के अपना रख ली, धीरे से कमरे से निकल गई और उसको गई दी फूंक, जला दी पूरा। अब हुआ सवेरा, मेढक भैया अपना लगा ढूंढने, कहाँ गई मेरी खाल, कहाँ गई मेरी खाल, अब मैं बाहर कैसे निकलूँ? कहीं आज आप बिना खाल के निकलिए, मिलेगी तो हम आपको दे देंगे, आप निकलिए बाहर। जब बाहर निकली तो भैया राजकुमार सब एकदम गदगद हो गई, सास बहू दोनों। टोले मोहल्ले को बुला के दिखाएंगे भैया मेरा लड़का मेढक नहीं था, देखिए अच्छा खासा राजकुमार है। उसके बाद जो है बेटी भी कही कि अब मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, जो बेइज्जती करके उन्होंने हमको छोड़ा था, अब मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। उन्होंने पिता को खबर भिजवाई कि मैं आ रही हूँ। पहले तो पिता जो है आनाकानी किया, फिर कहा नहीं पिताजी मैं आपके जमाता के साथ आ रही हूँ। गई गाजे वाजे के साथ, जब देखे राजा साहब तो अच्छा खासा राजकुमार भाई मनभावन एकदम, तो उन्होंने अपनी बेटी को स्वीकार कर लिया। तो बहनों कहने का मतलब है कि संकटा माता कृपा सब पर करती हैं। अब देखिए वो विधवा थी लेकिन उसको भी वारिस का, औलाद का सुख उन्होंने दिया। बोलो संकटा मैया की जय।